आज हम लोग देखेंगे मिश्रण। रेशियो में कुछ पॉइंट आते हैं बाबू, मिश्रण आते हैं, जो कि जिसका टॉपिक आता है दूध पानी, टॉपिक के अंतर्गत आता है। किसमें आता है? दूध और पानी टॉपिक के अंतर्गत आता है, मिल्क एंड वाटर। तो इसके पिछले वीडियो में भी दूध और पानी के बारे में बताया था। तो वो दूध और पानी जो था, ये दोनों में कुछ डिफरेंट है। उसमें था कि दूध और पानी का 2 अनुपात दिया हुआ था और मिश्रण की मात्रा क्रम में दी हुई थी, और कहती थी कि इसमें जो है कितना दूध मिला दे, कितना पानी मिला दे कि अनुपात इतना दूसरे अनुपात के अनुसार आ जाए। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे कि यदि मिश्रण में कुछ निकालेंगे और उसके जगह दूध के साथ ट्रांसपेरेंट कर देंगे, कभी पानी के साथ कर देंगे। अगर 50 लीटर दूध पानी के मिश्रण होगा तो मिश्रणे से 5 किलो निकाल लेंगे, 5 लीटर निकाल लेंगे और पानी में मिला देंगे, दूध में मिला देंगे। तो इस अनुसार से हम लोग पढ़ेंगे। तो ठीक है, लगे हाथ तब तक एकदम दबा के शेयर कर दीजिए, है न? और इस वीडियो को पर कमेंट कीजिए और इसको लाइक कीजिए। और यदि आपने इस चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के बीच इसके लिए प्रेरित करो। क्योंकि ये जो वीडियो जो आपका है, ये यूट्यूब के दुनिया का, आधुनिक दुनिया का ये हमारा वीडियो पहला होगा कि सभी वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगे, क्या मिलेंगे विद्यार्थी जी? सिर्फ और सिर्फ रूल रेगुलेशन मिलेंगे, 2-4 क्वेश्चन बताकर चले जाएंगे हर टॉपिक पर। लेकिन मेरा चैनल में वैसा नहीं किया जाएगा। मेरा चैनल में पूरा जैसे क्लास में आप लोग पढ़ते हो या लाइव क्लास लेते हो, सब्सक्रिप्शन किन्हीं का लेते हो एप्स का, तो आपका एमसीक्यू कराया जाता है। उसी प्रकार से रूल पूरा एक एक रूल होने के बाद जो भी आपको 200 से ऊपर एमसीक्यू भी कराएंगे, जो कि ये रूल के अनुसार होगा। कुछ ऐसे होते हैं एग्जाम में रूल से हटकर भी आते हैं, उस एमसीक्यू का भी सॉल्यूशन हम आसानी तरीके से कराएंगे। तो समझिए कि आपको सब्सक्रिप्शन लेने की भी जरूरत किसी टीचर की नहीं पड़ेगी, है ना? आप घर में बैठे बैठे फ्री से, और ये मैथ ही नहीं, हमारे चैनल पर ज्योग्राफी डाला जा रहा है, हमारे चैनल पर आपका पॉलिटी भी नहीं डाला गया है, लेकिन पॉलिटी भी डाला जाएगा। यानी जितने तैयारी का जो है सारा सब्जेक्ट आपका डाला जाएगा। हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, मैथ हो, साइंस हो, रीजनिंग हो, जो भी पार्ट। इसके साथ हम लोग का चैनल पर जल्द ही आपका जो है मतलब 1 क्लास से लेकर के पीजी लेवल तक के, नेट लेवल तक के टोटल अलग अलग शिक्षकों द्वारा कराया जाएगा। अभी फिलहाल हम करा रहे हैं, उसके अलग आप लोग सपोर्ट कीजिए, प्रेरणा मिले, ताकि हम उन लोगों के भी वैसे महान महान शिक्षक को ला करके भी आपके समान हम समक्ष पेश कर सके। हमारे पास शिक्षक की बहुत बड़ी टीम है, लेकिन विद्यार्थी जी जब तक आप जो है शेयर नहीं कीजिएगा, लाइक नहीं कीजिएगा, कमेंट नहीं कीजिएगा, आप दोस्तों के बीच हमें जो है सब्सक्राइबर की संख्या नहीं बढ़ाइएगा, जब तक हम कैसे ला पाएंगे? उन लोगों को भी पेमेंट देना होगा, है ना? शिक्षक बहुत महान महान है। चलिए टू दी पॉइंट आते हैं। अब हम लोग देखते हैं, ये जो है छोटी सी जगह पूरा विश्व का एक मामूली सी पिछड़ा देश भारत जो विकासशील है, उसका पिछड़ा हुआ राज्य बिहार की छोटे जिले से पूरा का चैनल है। सोच रहे हैं आप? और इतना हम प्रेरणा कर रहे हैं। और ये चैनल, ये अचीवमेंट टीचिंग सेंटर पहले ऑफलाइन चलता था, जो कि शेखपुरा में कीर्तिमान पूरा स्थापित किए हुए है। हमने अलग बहुत से शिक्षण संस्थान यहाँ हैं, उन शिक्षण संस्थानों में हमारा शिक्षण संस्थान जो है ये आपका गूगल पर भी है। और दूसरी बात, गूगल पर सर्च किया जाएगा। और हमारे शिक्षण संस्थान में हमने बच्चे की संख्या कम रखी है, लेकिन क्वालिटी अधिक दिया है ना? हमारे बच्चे की संख्या कम थे, लेकिन क्वालिटी अभी शेखपुरा की धरती पर दावा ठोक के कहते हैं, जितना हमारे कोचिंग संस्थान से सरकारी जॉब किया उतना कोई कोचिंग संस्थान से नहीं किया। हाँ, उनके पास स्टूडेंट की संख्या अधिक होंगे, रिजल्ट की संख्या अधिक नहीं होगी, है ना? तो ऐसा ही ना, बच्चे लोग ही डायलॉग दिए हैं, करोड़ों आएंगे करोड़ों जाएंगे, लेकिन सफलता तो दीपक सर ही दिलाएंगे, सफलता तो आपका अचीवमेंट टीचिंग सेंटर ही दिलाएगा, है ना? दिलाया है,
दिला रहा है और दिलाएगा। हमारे टीम में भी एक लोग हैं। चलिए ठीक है, बहुत सी हम लोग की बातें हो गई, अब हम लोग चलेंगे, है ना। अब इसका तो आपको मिल रहा होगा, साक्षर से वीडियो डाल रहे हैं, आप लोग को मिल चुका होगा। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, दिए गए मिश्रण में यदि मिश्रण ही है, इसमें कुछ टाइप हैं, कुछ रेगुलेशन है। कह रहा है कि दिए गए मिश्रण में यदि, ये आपका नोट्स है, दिए गए मिश्रण में यदि कुछ मिश्रण निकाल लिया जाए, मिश्रण में कुछ मिश्रण निकाल लिया जाए तो मिश्रण की मात्रा घट जाती है। मिश्रण की मात्रा, यहां तक कोई दिक्कत है विद्यार्थी जी? मिश्रण की मात्रा घट जाती है, लेकिन उसके बीच के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्वेश्चन में कहता है कि यह आपका थी है, टॉपिक है, नोट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, महत्वपूर्ण तथ्य है, जो बोलिए वही है ना। कहता है दिए गए मिश्रण में यदि कुछ मिश्रण को हम निकाल लेंगे तो मिश्रण निकल जाएगा, मिश्रण की मात्रा घट जाएगा, देंगे तो बढ़ जाएगा, लेकिन अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे चीनी पानी का मिश्रण है, अगर 50 लीटर मिश्रण में 30 लीटर पानी और 20 लीटर चीनी है, 30 किलो पानी 20 किलो चीनी है, अगर उसमें से हम 10 किलो निकाल लेते हैं तो फिर भी जो है 40 किलो में 30 किलो यानी छठिया 12 किलो आपका हो जाएगा, मतलब छोटिया 18 किलो, जिस तरह जो भी होगा 40 किलो अगर बचता है तो उसको भी 5 से डिवाइड कर करके यानी कि 24 किलो आपका हो जाएगा पानी और 16 किलो हो जाएगा चीनी। यानी कि वो मिश्रण की मात्रा घटी है भाई साहब, अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे घर में खाना बनाते आप हो तो चिकन बनाए, मटन बनाए, कुछ बनाए, उसमें मसाला डाले, चिकन डाले, अदरक डाले, लहसुन डाले, प्याज डाले, जितना भी सब कुछ डाल दिया, डाल के मस्त से बना लिए खाना बनाने के बाद अगर उससे आप निकाल करके 2 किलो चिकन में 1 किलो चिकन खा लिए तो चिकन की मात्रा घटा, ना कि उसमें मिलाए गए मसाला की मात्रा घट गया। ऐसा थोड़ी 1 किलो चिकन खा लिए, सब मसाला खत्म हो गया, सिर्फ चिकन बचा हुआ है, वैसा नहीं। उसी प्रकार इसमें भी ये समझाने का तरीका था। चिकन और इस सब पर ज्यादा आप लोग समझते हैं ना, एकदम मुंह में पानी आ गया होगा, चलिए कोई बात नहीं है। अब देखते, कहता है कि 55 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण में, आपका क्वेश्चन है 55 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण में, दूध तथा पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात कुछ न कुछ तो होगा। दूध और पानी का अनुपात 5:3 है, 5:3 है। अब क्वेश्चन में कहता है विद्यार्थी जी, इसमें से 7 लीटर मिश्रण के स्थान पर, इसमें से 7 लीटर मिश्रण निकाल कर, या तो लिखेगा मिश्रण के स्थान पर,
निकाल कर उसके स्थान पर, निकाल कर उसके स्थान पर पानी मिला देने पर, पानी मिला देने पर दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। ठीक है, क्या करना है विद्यार्थी जी, कुछ नहीं करना है। 55 लीटर दूध था, पानी के मिश्रण था, इसमें दूध पानी का अनुपात 5:3 दिया हुआ है। यम और डब्ल्यू, यम फॉर मिल्क, डब्ल्यू फॉर वाटर, है ना। तो देखिए 5:3 था। अब क्वेश्चन में कह रहा था 55 लीटर के मिश्रण था, 55 लीटर में क्या किया, 7 लीटर मिश्रण निकाल लिया, तो मिश्रण कितना बचा, 48 बच रहा है। देखिए 55 लीटर था, 7 लीटर निकाल लिए हम लोग, कितना बचा, 48। अब 48 में ही ना इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5:3 में। 55 में पहले किए हुए थे, 48 में करें, क्योंकि मिश्रण की मात्रा घटा है, अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। देखिए तो हो गया आपका 48, 5×3 8, दूध निकालने के लिए 5 से गुना, ये 48, 5×3 8, पानी निकालने के लिए 3 से गुना, इसको कर दीजिए 6×8 48, 6×8 48, 6×5 30, 6×3 18, 30 लीटर आपका हो गया, क्या हो गया, दूध, 18 लीटर पानी। अब प्रश्न में कह रहा है कि पानी मिलाने पर, है ना, अब क्या करना है, पानी मिला देना है। तो देखिए 30 दूध था, 18 पानी था, इसमें जितना निकाले हैं 7 लीटर, वही 7 लीटर, 7 लीटर जो निकाले हैं उसी को क्या करेंगे, इसमें हम लोग मिला देंगे। इसमें 7 मिला दीजिए, ठीक है, 7 मिला दिए पानी, तो ये हो गया 30, 18 7 25, कर दीजिए 6×5 30, 5×5 25। अब जो है 6:5 हो गया, क्योंकि निकाले पूरा मिश्रण और दे दिए किसी और को। यानी 2 बेटा था और संपत्ति था 55 करोड़, 55 करोड़ में क्या कर दिए, दोनों के 55 करोड़ में कहना है हमारा छोटका बेटा बड़ी मदद करता है हमको, है ना, तब अलग से निकाल लिए 7 करोड़ रुपया। तो दोनों के बीच 5/3 में हिस्सा जब बांटना था तो 48 में 5/3 में बटेगा जी, बच गया। और 7 करोड़ जब बूढ़ा बूढ़ी अपने लगी रखा था माता पिता, मरने के बाद दे दिया अकाउंट में, नॉमिनी नाम रहेगा छोटका बेटा की, तो ये छोटका बेटा दे दिया, 18 7 25 हो गया, वही हो गया 6:5 हो गया। चलिए अब हम लोग इसको आप लोग नोट कीजिए। अगर ऑनलाइन वाले क्या करेंगे, वीडियो को थोड़ा देर रोक देंगे, रोक करके आप लोग इसको नोट कीजिए। ऑफलाइन वाले तो नोट कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, आप लोग थोड़ा सा, ठीक है, 1 मिनट का समय है, जब तक आप इसको शेयर कीजिए, कमेंट कर दीजिए, लाइक कीजिए, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए। ये नहीं कि सब्सक्राइब के चक्कर में डिसब्सक्राइब कर देना, अनसब्सक्राइब है, ये सब ध्यान देना है। चलो कोई बात नहीं है, आप लोग तो लिख चुके हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर आएंगे और इसको पूरा हम इरेज कर देते हैं, ताकि हम लोग 2-3 क्वेश्चन एक बार में कर लेंगे और हम लोग इस तरह का प्रश्न सीख लेंगे, है ना। एकदम निखरना है तो यहाँ, बिखरना है तो कहीं और, टेंशन नहीं है, आप लोग बहुत अच्छे जगह आ गए हैं, है ना। चलिए अब हम लोग टू दी पॉइंट आएंगे और हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है, जिससे कि आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अब तो क्वेश्चन ही केवल बताया जाएगा, क्योंकि आप लोग का ये हो गया था। क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 110 लीटर दूध पानी के मिश्रण में, क्वेश्चन है 110
लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात क्या जी पीछे वाला को दिख रहा है कि कम है? दूध तथा पानी का अनुपात, दूध तथा पानी का अनुपात आपका दिया हुआ है 5:3 है, 5:3 है। अब कह रहा है कि इसमें से मतलब मिश्रण से 14 लीटर मिश्रण निकाल कर उसके स्थान पर उतना ही पानी डाल देने पर क्या करता है? मिश्रण निकालता है और उतना ही पानी डाल देता है। डाल देने पर दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? थोड़ा सा हम लिखे थे ऊपर, थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, इसके लिए मैं क्वेश्चन ही बोल देता हूं ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है विद्यार्थी जी 110 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। अब कहता है कि इसमें से 14 लीटर मिश्रण निकाल कर, या कहीं क्वेश्चन देगा 14 लीटर मिश्रण के स्थान पर पानी से स्थानांतरित कर देंगे। 14 लीटर मिश्रण निकाल कर उसके स्थान पर उतना ही पानी डाल देंगे, उतना ही पानी मिला देंगे, तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? देखिए MW टोटल आपका जो विद्यार्थी जी 5:3 है। 110 लीटर दूध में मिश्रण में 14 घटा दीजिए, आ जाएगा 96। अब देखिए 96 हो गया, पूरा दूध पानी, 5 दूध 3 पानी, मिश्रण हो गया आपका 8। यहाँ लिखिए 8। दूध निकालने के लिए 5 से गुना और पानी निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? 3 से गुना करेंगे। कितना से गुना करेंगे? 3 से। 12 96, 12 96, 12 5 60, 12 3 36। अब यहाँ लिखेंगे पानी मिलाने पर, ठीक है, पानी मिलाने पर। अब पानी मिलाते हैं तो पानी किस में मिलेंगे? पानी ये न है, तो 60 36 14 लीटर पानी मिला दिए हैं, तो 60 36 14 कितना होगा? 50। यानी आपका आ गया 6:5। कितना हो गया विद्यार्थी जी? 6:5। आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्योंकि करोड़ों आएंगे करोड़ों जाएंगे, लेकिन रिजल्ट आपको दीपक सर ही दिलाएंगे। चलिए अगला इस टाइप का क्वेश्चन है। कहता है कि 130 लीटर मिश्रण में 130 लीटर मिश्रण में दूध तथा पानी का कोई तो अनुपात होगा। दूध तथा पानी 3:4 के अनुपात में है। 3:4 के अनुपात में है।
अब क्या कर रहा है क्वेश्चन में, अब कहता है कि इसमें से 18 लीटर मिश्रण निकाल कर, इसमें से 18 लीटर मिश्रण निकाल कर अब क्या कर रहा है, 32 लीटर पानी मिला देने पर, 32 लीटर पानी मिला देने पर, 32 लीटर पानी मिला देने पर दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, क्या होगा। देखिए प्रश्न है कि हम लोग पढ़े थे इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि जितना पानी जितना मिश्रण निकाले हैं उतना ही हम लोग उसमें पानी डाले हैं, लेकिन इस बार क्या कर रहे हैं, कुछ ज्यादा मारपीच कर दिए है न, मिश्रण निकाल लिए हैं, पनिया बेसी मिला दिए हैं, ज्यादा मिला दिए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, वो मारपेच को भी हम लोग का मारपेच करना आता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, मिलाने पर कहीं कहीं आपको देगा, यहाँ विद्यार्थी जी मिलाने पर देगा, यहाँ पर लिख देगा नए मिश्रण में, नए मिश्रण में दूध पानी, या तो मिलाने पर दूध पानी का अनुपात, जब मिला देंगे तो ये मिश्रण नया ही हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर दे सकता है कि नए मिश्रण क्वेश्चन में, क्योंकि देखिए हम ना भी लिखाते तो काम चल जाता, इसलिए लिखा दिए कि अगर नए मिश्रण आ जाएगा तो हमारे विद्यार्थी के वहां फंस जाएंगे, बोलेंगे आप तो बताए ही नहीं नए मिश्रण। जैसे हुआ क्या, एक बार अब मुझे एक कहानी याद आ गई। हुआ क्या था, गुरु चेला के बीच जो है गुरु जी अपने चेला को अपने बराबर उसको सब कुछ दे दिए। पहले तो गुरु चेला अखाड़े पर लड़ता था, लड़ाई होती थी, कुश्ती, गुरु जी जो है सब कुछ उसको दे दिया। अब क्या हुआ, सोचा कि गुरु जी विश्व विजेता हैं, अगर गुरु जी से हम जीत जाएं तो हम विश्व विजेता बन जाएंगे। अब गुरु जी ललकार रहा है बार बार जाके, लड़िएगा, लड़की हिम्मत है लड़िएगा। अब गुरु जी परेशान किए, तुम बच्चा है, तुमसे क्या लड़े, तुम तो मेरा चेला है, आप लड़ना ही नहीं चाहते, आप कायर हैं। अब गुरु जी सोचे कि हार तो मेरा ही है, अगर चेला जीत गया कहेगा तो चेला तो कोई भी जीत गया, अगर चेला हार गए तो फिर भी हार मेरे है, जीत तो चेले का शब्द। बोले अच्छा, फिर भी कहेगा तो गुरु से नहीं हार पाया, चलिए। अब क्या किए, गुरु जी बीच में लाठी गड़ दिए, उसमें लाल कपड़ा बांध के रखे। गुरु चेला के बीच जब संग्राम हुआ, दोनों के बीच संग्राम जब होने लगा, कुश्ती होने लगा, उस चेला का दिमाग हमेशा लाठी पर जाए और वो कपड़ा पर। जैसे आप लोग का जो है नए मिश्रण पर ध्यान जाएगा, लेकिन नए मिश्रण नहीं लिखाए, ले आपको लगेगा रूल कि नहीं लगेगा। तो हुआ क्या कि चेला हार गया कुश्ती में, इसलिए हार गया कि उसका नजर था कि सब कुछ तो बताए हैं, लेकिन ये वाला घात हमको नहीं बताए थे, सिखाए थे। हार गया तो बोले, गुरु जी बोला चेला कि आप मेरे साथ छल किए हैं, आप ये घात नहीं बताए थे। बोले सब कुछ देगा गुरु, लेकिन कुछ नहीं देगा, ये घात है, ये नहीं था, ये तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए ये लाठी और ही गड़ा दिया था, ये नहीं कि तुमको मारने के लिए। उसी प्रकार आप लोग का ध्यान ना भटके, इसलिए यहाँ नए मिश्रण में भी हम लिख है न, ध्यान नहीं भटकना है। चलिए, हम लोग बीच में कहानी सुनाते हुए भी बीच बीच में हंसते खेलते हम लोग पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है न। अरे हंसते खेलते पढ़ना है, फिर जॉब लेके हंसते खेलते रहना है न। चलिए, अब इसमें दूध पानी याम डब्लू है न, दूध पानी जो आपका अनुपात 3:4 दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में कहता है ये पूरा मिश्रण 130 लीटर है, इसमें से 18 लीटर जो है निकाल लेना है। 130 में 18 निकाल लीजिए, कितना बचेगा, 112 लीटर बचेगा। ठीक है, अब 112 से इन दोनों के बीच तुलना होगा,
ये हरक्का जो है न कलमा नहीं दिखता है पीछे, देखो चेंज कर देते हैं, है न। अब तुम लोग हरक्का का मछिया वाला पतिया नहीं ले लेना, है न। वो तो खैर क्या कहें, हम तो कुछ कहने योग छोटा मोटा शिक्षक हैं, क्या बोले, लेकिन किसी पर भी फोप नहीं कसना चाहिए। हवरा गमछी की बात कहते हो तो बताओ भाई, सांस भी लो ना छोड़ दो, क्योंकि पौधे और वृक्ष भी हरे होते हैं। अगर लाल गमछी की बात कहो, उससे एलर्जी है तो ब्लड भी निकाल के शरीर से निकाल दो कि वो भी लाल है। अरे किसी कलर के बिना कोई आदमी बनेगा कहाँ, है ना। पीला कलर कहो तो शरीर तो करीब करीब पीले होता है, हल्दी खाना छोड़ दो। लेकिन हम लोग को राजनीतिक में नहीं पढ़ना है, हम लोग को सब कुछ का सेवन करना है, मस्त रहना। वो लोग क्या करोगे, बिहारी में अक्कड़पन होता है भाई, ये जो है अक्कड़पन इतना होता है कि सब कुछ त्याग देगा लेकिन अक्कड़पन त्यागेगा नहीं। ये अक्कड़पन मतलब कि अगर प्रेम से कहो तो तुमको ब्लड दे देगा, जान दे देगा, लेकिन गुर्रा के कहो तो तुमसे वो एकदम पूरा परेशान कर देगा। क्योंकि जान लो, चाणक्य जो थे, विष्णुगुप्त जो कौटिल्य थे, उनका वो भी जो है हमारे बिहार के ही थे, और राजनीति का जन्म वहीं से हुआ है। राजनीतिक पुस्तक चाणक्य द्वारा ही लिखा गया है, पॉलिटिक्स। तो बिहार का प्रत्येक व्यक्ति में इतना पॉलिटिक्स है, इतना पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स का बहुत अच्छा समझ होता है यहाँ के बारे में। और वो भी नहीं, जो मैथ पढ़ रहा है इसका भी विकास आर्यभट्ट किए हैं, जो कि बिहार के ही थे, इसलिए बिहारियों का मैथ भी बहुत टच होता है। ऐसा नहीं कि बिहार के, यही जो मैथ का शून्य का शुरुआत आर्यभट्ट ने किया, जो बिहारी ही थे, तो बिहारी पे गर्व होना चाहिए, है ना। चलिए ठीक है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे हैं जो कि गर्व को धूमिल करने में भी पीछे नहीं छोड़ते हैं। हम सबों की बात नहीं कर सकते हैं। अब जान रहे हैं 100 में तकाओ काना कोतरा रहबे करता है, बैगनों में देखिए रुपये तकाओ काना फरिए जाता है। क्या कीजिए, सब चलता रह। चलिए आइए टू दी पॉइंट पर अब देखते हैं। 3:4 है, 130 में 18 लीटर मिश्रण निकाल लिए तो 112 लीटर हुआ। अब क्या करना है विद्यार्थी जी, कि 112 है पूरा 4 3 7, मिश्रण के तुलना मिश्रण से निकालना है दूध 3 से गुना। 111 लिखा गया, कोती मरा गया जी, हो गया 7। पानी निकालने के लिए 4 से गुना। 16 सतह बलहोतल से 16 सतह बलहोतल से 16 48, 16 चक्का 64। अब क्या कर रहा है कि 28 लीटर मिश्रण निकाले हैं, 32 लीटर पानी मिलाए हैं, तो निकाले भर खत्म, अब 32 पानी मिला देना है। यहाँ लिखना है पानी मिलाने पर, मिलावटी के बारे में चर्चा नहीं है, पानी मिलाने पर है ना। 48 64, पानी कितना मिलाना है, 32 लीटर। ये हो गया 48, ये हो गया 4 2 6 और 3 6 3 9 96। अब इसको काट दीजिए, 24 दूनी 48, 24 दिया 96, आपका हो गया 2:3। अब समझिए विद्यार्थी जी, ये इसी प्रकार का प्रश्न, दूध पानी संबंधित प्रश्न जो पिछले वीडियो में बताया था, ये दोनों वीडियो से ज्यादा रूल का दूध पानी का प्रश्न आ ही नहीं सकते। और ये हमारे 14 वर्षों का प्रयोग है। 14 वर्षों से आप लोग के बीच हम 14 से 15 वर्षों का तपस्या मेरा ये प्रयोग है। इससे ज्यादा प्रश्न नहीं आते हैं दूध पानी के, और इससे एक प्रश्न अवश्य आते हैं हर एक एग्जाम में, या बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, किसी प्रकार का भी एग्जाम हो उसमें ये आएंगे ही। तो इसको आप लोग ध्यान से लिखिए, समझिए, नोट कीजिए। एक बार में नहीं समझ में आता, वीडियो को बार बार देखिए, है ना। और जो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कहाँ समझ में नहीं आता है, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। इस प्रकार से आप जुड़े रहिए, इसको नोट कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद। इसी तरह अपनी वाणी को हम विराम देते हैं, और आप लोग इसको लिखिए, है ना, इसको लिखिए बढ़िया से, ध्यान से, रूल को भी आप लोग फॉलो कीजिए। धन्यवाद। 29 मिनट।